अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों। अगर सबका रमज़ान अच्छा जा रहा हो तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमारा भी रमज़ान अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आज खाना ही बना रहे हैं हम। आज खाना मैं नहीं बल्कि मेरी अम्मा बना रही हैं। तो आज हम बना रहे हैं चिकन और शलजम मिक्स। चिकन घर में पड़ा हुआ था तो इस वजह से ना मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, तो अम्मा कहती हैं कि आज मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं उसी के शॉर्ट्स कैप्चर कर लेती हूँ। तो आज आप खाना बना रही हैं तो बस मैं हिलाती जाऊँगी और बाकी सारे काम आपके होंगे। तो अम्मा ने शलजम को पकने के लिए, बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आजकल के सीज़न के जो शलजम होते हैं वो पकते ही नहीं हैं अच्छी तरह से ना। तो इस वजह से अम्मा ने उसको कवर करके रख दिया था हल्की आंच पर, ताकि ये पक जाएँ। तो साथ ही अम्मा ने टमाटर चॉप करके रख दिया था। जब मैं होती हूँ ना, मैं छिलके के समेत ही टमाटर डाल देती हूँ खाने में, लेकिन अम्मा कभी-कभी खाना बनाती हैं इसलिए वो उसका छिलका उतार लेती हैं। माएँ आपको पता है वो बड़ी सलीके तरीके वाली होती हैं, अच्छे काम कर रही होती हैं। बेटियाँ बस जल्दबाज़ी के चक्कर में ना कुछ ना कुछ बना लेती हैं। तो अम्मा ने जी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसको लाइट सा कलर होने का मतलब चेंज हो गया था, जब उसका गोल्डन सा कलर हो गया था, फिर उसमें अम्मा ने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन अम्मा ने क्यूब्स में ऐड कर दिया था, छोटा-छोटा करके। तो उसके बाद मैं अब इसको हिला रही थी। इसको ना मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश कर रही थी, और इसकी स्मेल को हम कर रहे थे रिमूव, क्योंकि आपको पता है कि चिकन की स्मेल होती है, जब तक उसको आप लहसुन अदरक में या ऑयल में फ्राई नहीं करते तब तक उसकी स्मेल नहीं जाती। तो इसने अपना कलर चेंज कर दिया था। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे अम्मा ने, तो उनको चॉप कर लिया था तो ऐड कर दिया था। तो मैं अब इसको हिला लेती हूँ। मैं इसको साथ-साथ हिलाती जाऊँगी और साथ-साथ अपने शॉट्स को कैप्चर करती जाऊँगी। तो वैसे अम्मा के हाथ के खाना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अम्मा कभी-कभी बनाती हैं ना, और मैं डेली बनाती हूँ, इसलिए मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। तो अम्मा के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे जितने भी मामू लोग हैं, नानके की साइड से जितने भी हैं, उनको भी अम्मा के हाथ का खाना बड़ा पसंद है। ख़ास तौर पे अम्मा के हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं सबको। तो अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे जी। हाफ़ टी स्पून हमने ऐड कर दी है हल्दी। और आजकल ना हल्दी हम लोग कम ऐड करते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं फिर भी थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, लेकिन गर्मियाँ जब आ जाती हैं फिर हम लोग हल्दी खाने में कम यूज़ करते हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये जो खाना अम्मा ने बनाया था, यकीन माने इतना कोई टेस्टी बना था ना, बिल्कुल हर चीज़ बराबर थी, कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं थी, हर चीज़ बिल्कुल बराबर थी। तो अब इसमें ऐड कर दिया अम्मा ने पिसा हुआ धनिया। बस थोड़ा-सा ये प बचा हुआ था, साबुत धनिया तो है लेकिन पिसा हुआ थोड़ा-सा ही बचा था, वही ऐड कर दिया था। तो हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ऐड कर दिया है ज़ीरा अम्मा ने। तो अब इसको बस मैंने हिलाते जाना है। आज का जो मेरा काम है वो सिर्फ़ हिलाने का है और वीडियो बनाने का है बस। बाकी काम अम्मा कर रही हैं आज। चॉप करना, उसमें डालना, सब कुछ अम्मा कर रही हैं। तो इसको मैं एक बार अच्छे से हिला लूँगी। 1 चुटकी कलौंजी के दाने ऐड कर दिए हैं। आपको पता है कि कलौंजी इस्तेमाल करना या अपने किचन में रखना भी एक सुन्नत होती है, तो इसलिए आप उसको इस्तेमाल किया करें। आप लोग अपने किचन में ज़रूर रखा करें, और अगर आप अपना खाना बना लेते हैं उसमें ना कलौंजी के दाने थोड़े से डाल के खा लिया करें। आपको पता ही है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफ़ा है। तो अब जी हमारे टमाटर अभी कंप्लीटली गले नहीं हैं, तो इस वजह से हम इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पर। साथ-साथ इसका चेक भी करते रहेंगे, हिलाते भी रहेंगे कि कहीं जो हमारा वो खाना है वो लग तो नहीं रहा, जल तो नहीं रहा। इसलिए हम इसको साथ-साथ हिलाते रहेंगे। और कितना लाइट सा और खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ऑयल ना बिल्कुल साइड पे आता जा रहा है, लेकिन आजकल के सीज़न के जो टमाटर है ना वो बड़ा परेशान कर देते हैं बंदे को खाना बनाते हुए। तो फिर अगेन मैंने इसको हिला लिया था और फिर इसको अगेन कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद जी हमारे टमाटर गल चुके थे, और इसमें अम्मा ने मैश करके जो शलजम थे वो डाल दिए थे। काफ़ी हद तक पक चुके थे ना शलजम, तो उसपे अम्मा ने उसको मैश कर लिया था और बाकी वो मैश कर रही थी। तो मैंने कहा मैं जब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अपने मसाले में। बाकी जो शलजम थे थोड़े से रह गए थे, वो भी अम्मा ने इसमें मैश करके डाल दिए हैं। तो अगेन मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें। तो अच्छा, जिस पानी में आप शलजम बॉयल करते हो, जो उसका जूस होता है ना, अगर आप चाहें, अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी वाला बनाने चाह रहे हैं या शोरबे वाला बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं। तो अगर आप लोग फ्राई बनाना चाहते हैं तो फिर आप मत ऐड करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शोरबे वाला बनाने चाह रहे हैं तो फिर आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अम्मा ने उसका थोड़ा सा जूस, लेकिन उस प्लेट में जो लगा हुआ था वो भी इसमें ऐड करके अम्मा ने डाल दिया था। तो मैंने कहा बाकी नहीं इसमें ऐड करना है, इसका जूस बिल्कुल भी, इसका जो जूस है ना वो ना ऐड करना, क्योंकि हम लोगों ने फ्राई बनाना होता। इतने ही खाना बनाते हैं हम लोग जो सहरी और इफ्तार में हो जाए, ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि डेली हमारे घर में खाना बनता है। जो बचा हुआ खाना होता है वो ना पापा खाते हैं ना भाई खाते हैं, और मैं और अम्मा कितना ही खाएं, हम बंदे ही टोटल 4 हैं। तो इस वजह से हम लोग कम खाना बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं कि जो एक दिन में ख़त्म हो जाता है।
आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग थोड़ी सी देर के लिए कवर करेंगे बिल्कुल हल्की फ्लेम में। तो जी अब इसको मैं फ्राई कर रही थी। तकरीबन हमारा जो चिकन था वो भी गल चुका था पक चुका था, और जो हमारा शलजम थे वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके थे, और इतना खूबसूरत सा लाइट सा कलर आ गया था खाने में। आजकल का जो खाना है ना, मतलब रमज़ान का जो खाना होता है, उसमें यही कोशिश किया करें कि ज़्यादा मसाले मत ऐड किया करें। खाना बनाते हैं ना जो आप, उसको ज़्यादा मसाले मत ऐड किया करें, क्योंकि पूरा दिन आपका जो स्टमक हो तो वो बिल्कुल खाली होता है। अगर आपको आप कुछ मसाले वाली, तेज़ मसाले वाली चीज़ खाते हो या कुछ, उसकी वजह से आपके मैदे में बड़ी तकलीफ़ होती। तो बस हमारा खाना रेडी हो चुका था। अम्मा ने फिर इसमें पिसा धनिया और ग्रीन चिली और अदरक जो थी वो भी चॉप करके डाल दी थी, क्योंकि अदरक जो है वो मेरे पापा को बड़ी अच्छी लगती है। तो काट के सारी चीज़ें अम्मा ने इसको गार्निश कर लिया था। तो ये थी हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो साथ ही अम्मा ने ना आज बनाने लगी थी क्या, मक्खन बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ हम लोग मक्खन कैसे बनाते हैं। जो डेली क्रीम लाते हैं हम लोग, अम्मा उसको स्टोर कर लेती हैं। डेली जो भी क्रीम दूध से निकलती है, दूध लाते हैं सॉरी, उसकी जो क्रीम होती है वो सारी एक बाउल में या किसी भी चीज़ में अम्मा डाल के ना उसको फ्रीज़ कर लेती हैं। फिर जब वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, जब अम्मा को लगता है कि अब मक्खन बना लेना चाहिए, फिर अम्मा उसको निकाल देती हैं, उसको फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख देती हैं। जब वो मेल्ट हो जाती है बिल्कुल, फिर उसमें अम्मा 1 चम्मच ऐड कर देती हैं किसका, दही का, और थोड़ा-सा दूध ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद किसी देगची में या किसी बर्तन में ना रख कर ऊपर उसको कवर कर लेती हैं, किसी मोटे कपड़े से या टॉवल से कवर करके किसी ऐसी जगह पर रख देती हैं ना, जहाँ पर उसको बंदा हिलाए ना, क्योंकि अगर वो हिलाते हैं तो फिर वो अच्छे से नहीं बनता। फिर वो क्या उसकी उसकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है, वो दही की तरह बन जाता है बिल्कुल। अच्छा, आप लोग अगर चाहें उसमें दूध नहीं ऐड करना चाहते, या कुछ लोग होते हैं जो उसमें दही और दूध नहीं ऐड करते, तो उससे ये होता है ना कि उसका टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा-कड़वा सा आता है। अगर आप मलाई का सिर्फ़ मक्खन बनाते हो, जो क्रीम होती है उसका सिर्फ़ मक्खन बनाते हो, उसका टेस्ट थोड़ा-सा कड़वा लगता है हमें। इसलिए हम उसमें दही ऐड कर देते हैं, दूध ऐड करने के बाद उसकी फिर मतलब वो बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब दही बना देते हैं उसकी। तो इस वजह से ना उसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है, मक्खन का बहुत खुशबूदार सा टेस्ट आता है। तो आज हम इसकी बनाने लगे थे, क्या बनाने लगे थे, मक्खन बनाने लगे थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अम्मा कैसे मक्खन बनाती हैं। तो इसको हमने ले लिया था, जूसर में हमने डाल दिए थे, और जो हमारी दही बनी हुई थी उसको ऐड कर दिया था। उसको ऐड करने के बाद फिर अम्मा ने क्या किया था, ये हमारा जो जूसर है ना, ये बड़ा मरीज़ है, ये भी बहुत ही पुराना है 7-8 साल हो गए, तो उसका जग टूट गया। तो मैं सोच रही थी कि मशीन तो चल रही है, लेकिन जग नया ले आऊँगी इंशाल्लाह कभी। तो इसमें हमने ऐड कर दिया था जो हमारा दही था, उसमें हमने ऐड कर दिया था पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसकी बना लेंगे लस्सी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसकी लस्सी बना लेंगे, इससे ये होता है कि जो मक्खन होता है वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और जो लस्सी होती है वो आपके नीचे रह जाती है। तो गाइस अब हम इसको मशीन चलाएंगे और इसको बनाएंगे। तो वैसे भी रमज़ान था, तो अम्मा कह रही थी कि अगर क्रीम पड़ी हुई है तो चलो उसका मक्खन बना लेते हैं। रमज़ान में ना सहरी में बंदा खा लेता है, चूरी बना के खा लेता है, या रोटी के साथ लगा के खा लेते हैं, मक्खन वाला पराठा खा लेता है, जिस तरह से भी बंदा खाना चाहे खा लेता है। तो बस फिर हम इसका बना रहे थे, लस्सी बना रहे थे, सही से एडजस्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैंने इसको सही से एडजस्ट कर लिया था पहले, फिर उसके बाद अम्मा चलें जी, अब इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो हमारा बिल्कुल ऊपर आ चुका है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना गाइस, दिल चाह रहा है कि अभी रोज़ाना ना हो, अभी बंदा चपाती गरम गरम बनाए और उसको खा ले मक्खन के साथ। तो फिर इसको हमने एक बाउल में ऐड कर दिया था। इसी तरह हम दोबारा से यही जो प्रोसेस है इसी को हम दोबारा से बना करेंगे। और मैं देख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा था ना। अगर ये लस्सी में बंदा वो दही डाल के पीता है, वो हमारे गाँव में पीते होते हैं लस्सी में ना, वो दही डाल के ना पीते हैं, वो इतनी ही कोई टेस्टी होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यही जो प्रोसेस था इसको हम दोबारा से कर लेंगे। जो हमारी दही है उसको हम ऐड कर देंगे अपने जग में, और फिर उसमें पानी ऐड करने के बाद फिर उसको हम चला लेते हैं। इस तरह ये होता है कि जो हमारी लस्सी होती है वो अलग हो जाती है, और जो हमारा मक्खन होता है वो ऊपर उभर के आ जाता है, तो ईज़िली हम उसको निकाल लेते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग इस के घर में बनती है मक्खन बनता है या देसी घी बनता है, तो आप लोग भी मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपनी जो रेसिपी है, अपना जो तरीका है बनाने का। ज़ाहिर है हर घर का कुछ अपना अपना तरीका होता है। मैंने आपको बताया ना कि दही लगाने का भी कोई हर घर का अपना तरीका होता है।
कुछ लोग उसमें जब क्रीम होती है उसमें दही ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो इसलिए आप लोग भी कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के घर में किस तरह से बनाया जाता है मक्खन। आप लोगों की अम्माएँ किस तरह मक्खन बनाती हैं। मेरी अम्मा इस तरह से बनाती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अगेन इसको मैंने बना लिया था, वो मैंने फिर उसी बाउल में ऐड कर दिया है सारा। वैसे भी दूध तो सभी के घर में आता है ना मेरे ख़्याल से, तो फिर जो उसकी क्रीम होती है फिर आप लोग उसको वेस्ट मत किया करें, उसको इस्तेमाल कर लिया करें। अपने बच्चों को देसी घी बना के दे दिया करें, मक्खन बना के दे दिया करें, चूरी बना के दे दिया करें। तो देसी घी में आप ये कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को देसी घी में जो भी आप उनको वेजिटेबल्स फ्राई करके देते हैं, पराठा बना के देते हैं, या मतलब कुछ भी अगर बना के देते हैं तो देसी घी में ही बना के दे दिया करें, बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो फिर अम्मा ने ये सारा जो था वो मक्खन निकाल दिया था, लस्सी निकाल दी थी, तो अब जो जग के साथ लगी थी वो भी अम्मा हाथ से साफ़ करके डाल रही थी। तो आप जब भी ये बनाने लगते हैं उससे पहले आप अच्छी तरह से हाथ धो लिया करें, ताकि आप फिर हाथों का ही कुछ ज़्यादा अमल होता है, हाथों से ज़्यादा सही होता है, चम्मच से इतना ज़्यादा सही निकलता नहीं है, जग से साफ़ नहीं हो सकता। तो फिर अम्मा ने ना इसको निकाल रही थी। अम्मा किस तरह से निकाल रही थी, चम्मच के साथ जो मक्खन था ऊपर से वो उठा रही थी और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही थी, ताकि वो जो था वो जमता जाए ना, मतलब ये तो होता है इस टाइम थोड़ा सा ना मेल्ट हुआ होता है। तो फिर इसमें पानी डाल के उसको निकाल के ना फिर अम्मा इस देगची में, हम लोग इसी में मक्खन रखते हैं, तो इसी में डालती जा रही थी। तो फिर ये जो शॉर्ट्स थे मैंने बना लिए थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यही प्रोसेस अम्मा करती जा रही थी जब तक सारा मक्खन अच्छी तरह से निकाल लें, मतलब यही बार बार कर रही थी। अच्छी तरह से फिर अम्मा ने मक्खन निकाल लिया था। फिर ये हुआ था कि जो देगची में हम लोगों ने मक्खन डाला हुआ था ना, फिर वो जो उसमें लस्सी निकल जाती है, जो उसका पानी निकल जाता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उससे निकलता जा रहा था और अम्मा फिर उसको उससे निकालती जा रही थी। इस तरह जो पानी होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और जो मतलब आपके बर्तन में होता है वो रहता नहीं है। फिर आप उस देगची में से उसको निकालते रहते हो बार बार। अच्छा, मैंने तो कभी मक्खन नहीं बनाया, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी, मैं आप लोगों से ख़ुद बना के शेयर करूँगी। ये होता है ना कि हम लोगों के घर में आता रहता है डेली दूध, फिर उसमें से क्रीम निकालती रहती हैं, वो महीना डेढ़ महीना जमा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उसका मक्खन बना लेते हैं। तो हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से मक्खन भाई खाता है। मैं भी इतनी शौक़ से नहीं खाती, भाई और पापा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मैं कभी कभार खा लेती हूँ। लेकिन अब तो सहरी में खाया करूँगी, क्योंकि अच्छा होता है सहरी में ना, फिर आपको इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती और ठीक भी रहता है। तो बस ये सारा निकाल रही थी अम्मा, और फिर कुछ इस बाउल के साथ लगा हुआ था वो भी अम्मा ने ना हाथ से सारा साफ़ करके ना फिर इसी देगची में डाल दिया था, जिसमें मक्खन ऑलरेडी अम्मा डाल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इस देगची में ना साइड पे लस्सी नज़र आ रही है आपको, पानी। तो ये फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मा इसको निकालती रहेंगी, ताकि ये अच्छी तरह से इससे निकल जाए। आप लोग भी जिस तरह से बनाते हैं ना वही तरीका बताया करें। अगर मैं आप लोगों को कहती नहीं चम्मच से ऐसे निकाल रहे हैं वैसे निकाल रहे हैं, तो वो फिर जो रियलिटी होती है ना वो बतानी चाहिए इंसान को। कौन सा कोई गंदी चीज़ अगर हम हाथ से निकाल भी नहीं, खाने की चीज़ है, रिज़्क है, इसको ज़ाया तो नहीं ना करना। फिर अच्छी तरह से अम्मा ने निकाल दिया था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।